दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले हमने 3 नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स के सीईओज को इकट्ठा करके उनका इंटरव्यू किया था। आज बारी है सिंगल स्क्रीन सिनेमास की। तो आज 3 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो सिंगल स्क्रीन सिनेमा ओनर्स हैं। कई जगह पर वो डबल स्क्रीन्स भी ओन करते हैं, लेकिन प्रिडोमिनेंटली सिंगल स्क्रीन सिनेमास वाले हैं। तो लेट्स वेलकम सत्यदीप साहा of SSR Cinemas, which has presence in Calcutta or Kolkata and Tripura. अक्षय राठी जो राठी ग्रुप ऑफ सिनेमास को बिलोंग करते हैं, 4th जनरेशन राठी है ये सिनेमा बिजनेस में। इनके सिनेमास रायपुर, भिलाई, अमरावती, अकोला वगैरह वगैरह में हैं। और तीसरे हैं रूबन मदिवदन, इनके चेन्नई और आसपास के शहरों में सिनेमास हैं अंडर द ब्रांड नेम ऑफ जीके सिनेमास। तो लेट्स वेलकम सत्यदीप, अक्षय एंड रूबन। वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। Welcome. Thank you so much, Komalji. It's an absolute privilege to be here on this show with you. Thank you so much. मैं आपको बता दूं, आज हम सिंगल स्क्रीन सिनेमास एंड नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन के जो एग्जिबिटर्स हैं उनसे बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, हाल ही में हमने एक इंटरव्यू किया था विद द सीईओज ऑफ द नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स, लेकिन मैंने सोचा कि जो सिंगल स्क्रीन सिनेमाज है या फिर नॉन नेशनल मल्टीप्लेक्स चेन्स है, उनके प्रॉब्लम्स और उनके एंजाइटीज, उनकी जो एंजाइटीज है वो अलग होगी। तो अक्षय, आपसे जानना चाहूंगा, आप लोगों के प्रॉब्लम्स अलग है या सिमिलर है? कोमल जी, जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो कई सारे हैं। तो उनमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो हमारे कॉमन है और कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो थोड़े अलग हैं उनसे। कॉमन प्रॉब्लम्स में ऑब्वियसली जैसे 6 महीनों से बिजनेस हो नहीं पाया है, इनकम में एक पैसा नहीं आया है, एक्सपेंसेस जो है वो रुके नहीं है, सैलरीज जो हमारे लोग हैं उन्हें हम दे ही रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के मिनिमम डिमांड चार्जेस होते हैं वो भी भर ही रहे हैं, जो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स जैसी चीजें होती है, वो कॉमन है। वो हमारी भी प्रॉब्लम्स है, उनकी भी प्रॉब्लम्स है। पर कुछ चीजें हैं जो हमारे जो मोडस ऑपरेंडी होते हैं, जिस तरह से आप ऑपरेट करते हैं, उनकी वजह से अलग हो जाते हैं। अब जैसे आपको उदाहरण दूंगा, जो 3 नेशनल चेन्स है उनमें से 2 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है जहां पे PVR और आइनॉक्स। जी बिल्कुल, जहां से स्टॉक मार्केट से दे कैन रेज फंड्स। एक कंपनी इंटरनेशनल ब्रांड है तो द फंडिंग कम्स फ्रॉम मैक्सिको। कंपेयर टू दैट तो जो सिंगल स्क्रीन होते हैं वो ज्यादातर जो है इस देश में वो फैमिली रन एंटरप्राइजेस हैं। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है इन्हें बनाने में भी और इनकी देखरेख करने और चलाने में भी, वो हमारी खुद की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से जाता है। तो आपको पता है पिछले 6 महीने से सिनेमास बन रहे हैं और ऑब्वियसली जो सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस है वो हम लोग अपनी खुद की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को इरोड करके कर रहे हैं। ऑब्वियसली आप जानते हैं सिंगल स्क्रीन्स बहुत पुराने टाइम से चलते आए हैं, तो हमारे कई सारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े रहे हैं, वो कई दशकों से हमारे साथ जुड़े रहे हैं और किसी की ये इच्छा नहीं होती है कि हम उन्हें जाने दें, हम उन्हें इन मुश्किल परिस्थितियों में जाने दें और उन्हें एक बुरी अवस्था में छोड़ दें। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सेविंग्स तोड़ के, अपनी इन्वेस्टमेंट से पैसे निकाल के उन्हें अपने साथ रखें। एंड ऑब्वियसली वो जो इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग होती है उनकी एक सीमा होती है। तो अब मेरे ख्याल से वो उस हालत में आ गए हैं हम सबके सब कि अब जरूरत है कि कमाई फिर से शुरू हो और हम इन जो लाखों लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नॉट जस्ट डायरेक्टली एज एम्प्लॉइज, पर आपको पता है कोमल जी, यू हैव बीन ट्रैकिंग द बिजनेस फॉर डेकेड्स। जो सिनेमा में काम करते हैं स्टाफ, वो ही नहीं होते हैं, उनके अलावा कई वेंडर्स होते हैं जो समोसा, पॉपकॉर्न वगैरह सप्लाई करते हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, प्लम्बर्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, सीट फिटर्स होते हैं, साउंड और प्रोजेक्टर की इक्विपमेंट को सर्विस करने वाले लोग होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स के बिहाफ पे कलेक्शंस की ट्रैकिंग करते हैं, वैसे सैकड़ों लोग हैं। उन सबकी जो आमदनी है 6 महीने से रुकी हुई है और अब जरूरी है कि मतलब उन्हें सपोर्ट करने के लिए बिजनेस वापस शुरू हो। सो दैट इज आई थिंक वन ऑफ द यूनिक प्रॉब्लम्स दैट इज रिलेटेड टू सिंगल स्क्रीन, जो फंडिंग का एस्पेक्ट है। सत्यदीप, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मुझे ये बताइए, एसएसआर सिनेमास के कितने सिनेमास हैं ईस्टर्न सर्किट में, त्रिपुरा एंड कोलकाता को मिला के? हम लोग अभी 13 सिनेमास कंट्रोल कर रहे हैं और अच्छा। 7 अब मेरे खुद के हैं और बाकी सब मैं बुकिंग प्रोग्रामिंग देखता हूँ उसका। और अभी हम लोग और 17 मल्टीप्लेक्सेस का काम चल रहा था एंड फिर लॉकडाउन हो गया एंड 17 मल्टीप्लेक्सेस मतलब सब में 2-2 स्क्रीन थे, तो 34 स्क्रीन, टोटल 34 स्क्रीन हम लोग प्लान कर रहे थे कि इसी साल तक एटलीस्ट एंड तक हम लोग स्टार्ट कर दे। कि पूरा एकदम अटक गया, ऐसा हो गया कि पूरा सब कुछ
थम सा गया है एकदम पूरा। सत्यदीप जी मुझे ये बताइए, क्योंकि आप लोग 17 मल्टीप्लेक्सेस यानी 34 स्क्रीन्स प्लान कर रहे थे, अब जब ये कहा जा रहा है कि ओटीटी की आदत पड़ गई है, सिनेमास का बोलबाला कम होने वाला है, अब भी लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद भी वो 34 स्क्रीन्स बनाएंगे या अब रीथिंकिंग हो रही है उस बात पर? 100% सर, आई एम कॉन्फिडेंट। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बनाऊंगा और मैं करूंगा भी, और मैं दिखाऊंगा लोगों को कि सिनेमा कैसे चलता है और चलेगा भी। सिनेमा कभी बंद नहीं होगा, चाहे जितना भी ओटीटी आ जाए, चाहे जितना भी वीडियो कैसेट आ जाए, पेन ड्राइव आ जाए, कुछ भी आ जाए, सिनेमा हॉल का जो एक्सपीरियंस है, कोमल जी आप भी जानते हो, आप भी बहुत दिनों से इस इंडस्ट्री में हो, कि सिनेमा का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस किसी के साथ आप घर पे बैठ के मजा आप नहीं ले सकते हो उसका। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो ये कॉन्फिडेंस डगमगाया नहीं है इस पीरियड में, इस लॉकडाउन पीरियड में? इस कॉन्फिडेंस के राज है मेरे फादर, क्योंकि उन्होंने जो इसको बिल्डअप किया है, ये जितने भी सिनेमा हॉल्स है, उनका कॉन्फिडेंस की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। एंड उन्होंने मेरे को हर टाइम कॉन्फिडेंस दिया है। ऑब्वियसली मैं कभी कदार मैं थोड़ा अपसेट हो गया था कि लास्ट अनलॉक 4 में भी अपने को सिनेमा हॉल खोलने को नहीं मिला था, सो आई वाज वेरी डिप्रेस्ड। एंड फिर उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया है कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, ऐसा हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सब कुछ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। एंड आपने शायद देखा भी होगा, मैं कल भी एक पोस्टर दिया है मेरे सिनेमा हॉल का, एक फोटो दिया है जो अभी काम चल रहा है और रेडी हो रहा है। तो मैं धीरे धीरे जो भी मेरा 17 सिनेमा हॉल्स है, मैं काम तो करूंगा और स्टार्ट भी करूंगा, एंड आई होप दैट कि वो सिनेमा हॉल भी अच्छे चलेंगे। क्या बात है, जरूर चलेंगे। आपका साहस और आपके पिताजी का आशीर्वाद होगा तो 100% चलेंगे सारे स्क्रीन्स। रूबन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, I'd like to ask you, जो the cinemas which you own, GK Cinemas in Chennai and in the surrounding towns, how much loss have you suffered in this last 5.5 months? Sir, it's actually the numbers can be approximately at least 50 to 75 lakhs, because the summer was the peak season. We lost the bulk of business of this year completely, and looks like it's going to be a dull season ahead as well. Oh, so are you disillusioned that cinemas may not really work now, or you are full of hope? No, I have full confidence, sir, because cinema will always exist. Because only in cinema hall it is called cinema. If you watch it in any other medium, it's not called cinema. Yeah. Cinema itself is an experience, right? Oh, that's interesting. So, are you also in the process of building more cinemas, or you are only managing the ones which you have currently? No, we have another screen under renovation, new screen in nearby town. We are also planning to expand 2 more screens in the existing property. Okay. I hope cinema will always be good. This is just a hiccup in the current situation. We'll come back stronger. Wow, that's the spirit. अक्षय, वापस आपसे जानना चाहूंगा, अब सारा एग्जीबिशन ट्रेड 2 फिल्मों पर डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा, एंड ये राइट फ्रॉम अप्रैल से ये चलता आ रहा है, बिकॉज जहां दूसरी फिल्मों की ओटीटी पर प्रीमियर करने की बातें हो रही थी, सूर्यवंशी और 83, इन 2 प्रोड्यूसर्स ने कभी ये बात नहीं की कि हम ओटीटी पर जा रहे हैं। तो अब इस माहौल में ये 2 फिल्मों का क्या सिग्निफिकेंस है आप एग्जीबिशन ट्रेड वालों के लिए? जी देखिए, मेरे ख्याल से फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई शुड ऑन रिकॉर्ड जाके मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा मिस्टर शिवाशीष सरकार को, जो हम एग्जिबिटर्स के साथ सिर्फ इन दोनों फिल्मों के साथ नहीं, इन स्पिरिट खड़े रहे हैं। ही इज वन ऑफ दोज पीपल जिन्हें पूरा विश्वास है थिएट्रिकल एग्जीबिशन में, और वो अभी तक डटे रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये दोनों फिल्में बहुत महंगी है, और फरवरी और मार्च और अप्रैल जब वो रिलीज होने वाली थी, तब से आज सितंबर आ गया है। इतने महीनों तक एक फिल्म होल्ड करने का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, वो भी कम नहीं होता है। फिर भी रिलायंस हमारे साथ डटा रहा है, और सिर्फ रिलायंस नहीं, यशराज है और भी कई सारे बैनर्स है जो अपनी बड़ी छोटी जैसी फिल्में लेके खड़े रहे हैं, सोच के कि नहीं हम आएंगे थिएटर्स में। तो सबसे पहले तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपके शो के माध्यम से भी। और ऑफ कोर्स अगर आप ग्लोबल ट्रेंड्स भी देखें, जो मार्केट्स खुले हैं, पहले कई मार्केट्स में कुछ पुराना कंटेंट चला था जो उतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं ला पाया, पर चाइना में जब द 800 आई, कोरिया में जब अलाइव आई, स्पेन में एक नई फिल्म है जो आई, अभी आप टेनेट का देख रहे हैं रिस्पॉन्स। जब नया कंपेलिंग कंटेंट आता है, उससे एक गेम चेंजिंग एटीट्यूड आ जाता है सिनेमास के बिजनेस में। पब्लिक एक बड़ी तादाद में आती है, और ऑफ कोर्स जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है
वो इन दोनों फिल्मों से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठा है। पर हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स आई वुडंट डिस्क्रेडिट जो कई सारी एक मध्यम साइज की या बजट की फिल्में हैं, कुछ छोटे बजट की भी फिल्में हैं। देखिए सूर्यवंशी और 83 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक बहुत अच्छा बिजनेस ले आएगी, पर जब तक नया कंटेंट बनके तैयार होता है तब तक कई सारी छोटी और मध्यम बजट की फिल्में हैं जिनके साथ हमें आगे बढ़ना है और जिनको पूरी तरह से सराह के उनके साथ अच्छा बिजनेस करना है। एक आपने कई बार सुना होगा जो स्मॉल या मीडियम बजट की फिल्में बनाते हैं प्रोड्यूसर्स, वो कई बार कहते हैं कि हमें ज्यादा शोज नहीं मिलते, हमें अच्छी शोकेसिंग नहीं मिलती। मेरा ये मानना है कोमल जी कि अगले जो 6 महीने हैं, मेरे ख्याल से इट विल बी अ ग्लोरियस रन फॉर ऑल द स्मॉल एंड मिड बजट फिल्म जो तैयार है, क्योंकि इसमें कोई दो राह नहीं है कि जो कंटेंट का शॉर्टफॉल है दैट इज देयर, वो सिर्फ हिंदी में नहीं, बंगाली में भी, तमिल में भी, तेलुगु में भी, मलयालम में भी है। तो कई सारी ऐसी चीजें होनी है जहां छोटी और मिड बजट फिल्मों को बहुत अच्छी शोकेसिंग मिलेगी, वाइड रिलीज मिलेगी, सिनेमास का पूरा सपोर्ट मिलेगा, और मैं तो उम्मीद करता हूं कि गोइंग अहेड भी एक बार नॉर्मलसी आ जाए उसके बाद भी होता रहे। पर हाँ, सूर्यवंशी और 83 जरूर वो दो फिल्में हैं जो हमें लग रहा है वो हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं। उनसे बड़ी तरीके से बिजनेस खुलेगा, ऑडियंस बड़ी तादाद में आएगी, और पूरा जो बिजनेस है सिर्फ थिएटर्स नहीं, जो पूरा इकोसिस्टम है, उसे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ हमें आगे बढ़ना है और हमें यहाँ पे हमारे दर्शकों का मनोरंजन करना है और उन्हें फिर से खुश देखना है जिस तरह से वो रहा करते थे पहले। करेक्ट। सत्यदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे अक्षय ने बताया कि छोटी फिल्में, मीडियम बजट वाली फिल्मों का गोल्डन रन होने वाला है क्योंकि उनको खुला रन मिलेगा। अब बड़ी फिल्में है नहीं, बट ऑन द अदर हैंड यही मीडियम बजट वाले फिल्म वाले जो हैं एंड स्मॉल बजट फिल्म्स वाले हैं, उन्होंने बहुत बार कहा है कि हमको कभी अच्छी शोकेसिंग नहीं मिलती है। अब आप लोगों को, सिनेमा एग्जीबिशन ट्रेड को उनकी जरूरत पड़ रही है, इतने सालों तक उनको आपकी जरूरत थी, तो कितने जस्टिफाइड है आप लोग अब ये कहने में कि उनको बहुत अच्छा रन मिलेगा, हम बहुत अच्छे शोज देंगे? आप लोगों ने, यानी एग्जीबिशन ट्रेड ने, उनको बहुत अवॉइड भी किया है और बहुत स्टेप मदरली ट्रीटमेंट भी दी है। सर हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे, एंड हम लोग किसी को, कोई भी, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी पिक्चर आए और नहीं चले। हम लोग चाहते हैं कि सिनेमा रिलीज हो और सिनेमा चले। हम लोग छोटी बड़ी पिक्चर हिसाब से हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं, हम लोग पिक्चर टू पिक्चर हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। एंड आई एम श्योर ये जो अभी पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोगों को ये तो सिखा दिया है कि कोई भी कंटेंट छोटा या बड़ा नहीं होता है। कंटेंट अगर अच्छा हो तो वो कहीं भी चल सकता है और कभी भी चल सकता है। वो छुट्टी में ही आना पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं है, वो कभी भी आएगी तो पिक्चर चलेगी। एंड ये पैंडेमिक सिचुएशन में ये अब हम लोगों को समझ में आ गया है कि अगर कंटेंट अगर छोटा हो या बड़ा हो, हम लोग अगर प्लेसमेंट सही तरीके से करें हमारे सिनेमाज में, तो वो पिक्चर को हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं एंड हम लोग लॉन्ग रन चला सकते हैं सिनेमा। तो ये बात समझने में इतना समय क्यों लग गया? इतने सालों से एग्जीबिशन ट्रेड चल रहा है, ये बात इससे पहले किसी ने सोची नहीं, या सोची मगर सक्सेसफुल नहीं हुई? सर 100% सोची है, इवन ट्राई भी किया होगा, हमने भी ट्राई किया है, बट सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा कोई भी कारण से। बट आई एम श्योर ये जो अभी अक्षय ने भी बोला है, ये जो अभी जो कंटेंट का जो अभी मारामारी है, इस सिचुएशन में जो भी पिक्चर आएगी, अगर वो छोटी हो बड़ी हो, कोई भी मीडियम रेंज की पिक्चर हो, अगर पिक्चर का कंटेंट अगर अच्छा है तो आई एम श्योर सिनेमाज में वो चलेगी एवं लॉन्ग रन चलेगी। कोमल जी, इफ आई मे जस्ट ऐड टू व्हाट सत्यदीप सेड, एक और चीज है। देखिए, अगर आप अभी तक की हिस्ट्री देख ले, प्री पैंडेमिक टाइम्स का भी देख ले, साल में कहीं नहीं कम से कम 20 से 25 हफ्ते होते हैं जब सिंगल स्क्रीन के पास वैसा रेलेवेंट कंटेंट ही नहीं होता है जो वहां चल सके। अभी तक क्या है ना, जो इंडस्ट्री के कुछ सिस्टम्स रहे हैं, जैसे आपको पता है एक वीपीएफ कॉस्ट नाम की चीज होती है जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, वर्चुअल प्रिंट फी के लिए भरना पड़ता है। वर्चुअल प्रिंट फी। जी बिल्कुल। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ फिल्में जिनकी उतनी वाइड अपील नहीं होती है स्मॉलर टाउन्स में और सिंगल स्क्रीन में, वो वहां रिलीज की ही नहीं जाती है। कई सारे ऐसे हफ्ते हैं कोमल जी, जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा, नीरजा वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म, पर उसकी रिलीज हुई कुछ 600 स्क्रीन्स में। सिमिलरली जवानी जाने मन, आई थॉट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, पर वो सिर्फ कुछ 800 स्क्रीन्स में रिलीज हो पाई। और ये जो लिमिटेशन हो जाती है, ये जो लिमिटेड रिलीज होती है, इसमें बहुत बड़ा कारण होता है कि प्रोड्यूसर सोचता है कि बीपीएफ कॉस्ट एक फिक्स्ड अमाउंट है, वो रिकवर होगा क्या और उसके बाद में इन सिनेमा से कमा पाऊंगा या नहीं।
तो कोमल जी, आप ही के शो पे आपको याद होगा कपिल अग्रवाल जी जो है यूएफओ के, उन्होंने एक नए मॉडल की बात की थी, एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू दीज डिजिटल सिनेमा प्रोवाइडर्स जिन्होंने जो वीपीएफ कॉस्ट होता है उसे, और ये पब्लिकली उन्होंने अनाउंस किया हुआ है, उसे एक फिक्स्ड कॉस्ट से इन्होंने एक वेरिएबल कॉस्ट बना दिया है। कोमल जी, इससे ये हो पाएगा कि जो कई सारे हफ्ते होते हैं जहाँ सिंगल स्क्रीन के पास या इंडिपेंडेंट सिनेमास के पास कंटेंट होता ही नहीं है, और दूसरे मायने में प्रोड्यूसर्स की जो एक दिक्कत होती है कि उन्हें एक वाइड रिलीज इन छोटी और मिड बजट फिल्म्स की मिल नहीं पाती है, दिस मॉडल आई बिलीव कोमल जी इज अ गेम चेंजर। अब अगर जो वीपीएफ कॉस्ट है वो वेरिएबल बन जाए, वो कैलकुलेट किया जाए फिल्म के बिजनेस पे, तो इससे ये हो सकता है कि बुरी से बुरी फिल्म हो और बुरे से बुरा सिनेमा हो, कितना भी बुरा बिजनेस हो कोमल जी, एवरी सिनेमा विल बिकम अ प्रॉफिट सेंटर, बिग और स्मॉल। कुछ तो शेयर मिलेगा क्योंकि उसका परसेंटेज लेके जाएंगे। बिल्कुल कोमल जी, तो इससे जो मतलब एक जो कई बार लोग बोलते हैं कि एग्जिबिटर्स चलाते नहीं है फिल्म, इट्स नॉट बिकॉज एग्जिबिटर्स चलाना नहीं चाहते हैं कोमल जी, मैं कह रहा हूँ कम से कम 20 हफ्ते होते हैं हर साल जब सिंगल स्क्रीन सिनेमास को कंटेंट चाहिए होता है, पर इन सिस्टम्स की वजह से मिल नहीं पाता है। तो अब जब ये सिस्टम चेंज हो रहे हैं, मेरे ख्याल से अ लॉट स्मॉल एंड मिड बजट फिल्म्स, इन्हें वाइडर रिलीज ही नहीं, एक वाइडर ज्योग्राफिकल प्रेजेंस मिलेगा। क्योंकि कोमल जी, नेशनल चेन्स का देखिए प्रेजेंस लिमिटेड है टू अबाउट 140 to 150 सिटीज ऑफ इंडिया। उसके मुकाबले सिंगल स्क्रीन और इंडिपेंडेंट सिनेमास का प्रेजेंस लगभग 2500 शहरों, टाउन्स और गांवों में है। तो अब ये फिल्में रिलीज हो पाएगी वाइडली, एंड दे बी एबल टू रीच द ऑडियंस सिनेमा के जरिए रादर देन थ्रू पायरेसी और रादर देन थ्रू इलेजिटिमेट मीडियम्स। तो मेरे ख्याल से ये पैंडेमिक में एक बहुत अच्छी चीज हुई है। हम सबको एज एन इंडस्ट्री अपने पुराने सिस्टम्स को रीलुक करने का और चेंज करने का समय मिला है, and I'm glad that all of us as producers, distributors, exhibitors, digital players have been able to relook at systems and change them, इस मायने में कि हर एक जो एलिमेंट है, जो फ्रैक्शन है वैल्यू चेन का, उनका भविष्य में फायदा हो और सब ज्यादा अच्छी तरह से बिजनेस कर पाए। Ruben, I'd like to ask you, according to you, how many single screen cinemas or two screen cinemas, the duoplex, how many of these will not be able to reopen after the lockdown is lifted because of the new conditions, sanitization, hygiene, because they have suffered huge losses in the last 5.5 months? How many, according to you, on an all India level, will not be able to reopen? You mean asking closed down permanently? Yes. Yeah, I'm guessing anywhere around 5 to 7%. Oh, they will not be able to reopen. Yeah, that's my guess, because the loss is very huge. And by going through the situation, many will look at closing down permanently and converting the space into something else. Oh, but that's very unfortunate. Already there is a shortage of cinemas, per capita cinemas in India, and this will only make the situation more difficult. Yes, that's right. Now we have to relook the way we do business completely. The contents must be available for wide number of screens. There should not be any cap on limitations of screens for a movie. Say for a big star movie, say someone is deciding, okay, 800 screens is enough or 1000 screens is enough. That is not the way going forward, I believe. Acha. So they should go in for 2000 and 3000 screens, you mean to say? Yeah, that's right. Because anyways, a film after a theatrical release, in 2 months time it comes to OTT, or in 1 month's time it comes to OTT. So why not really give it a wide theatrical release, and then go to OTT after a month or after 45 days or 50 days. और सत्यदीप जी, आपसे जानना चाहूंगा कि कितना समय लग सकता है ये जो इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री, खासकर एग्जीबिशन ट्रेड को, क्योंकि आप एग्जिबिटर्स हैं, ऑफ कोर्स आप तो प्रोड्यूसर भी हैं, लेकिन एग्जीबिशन ट्रेड को जो नुकसान हुआ है, आपके हिसाब से कितना समय लग सकता है ये लॉस को रिकूप करने में, ये लॉस को पूरा करने में? कोमल जी, देखिए, ऑब्वियसली हम लोग किसी ने सोचा नहीं था कि इतना दिन तक बंद रहेगा, ठीक है। सो अभी जो सिचुएशन है, अभी अगर हम लोगों को गवर्नमेंट अलाउ करता है सिनेमा हॉल खोलने के लिए अगले महीने, तो मेरे को लगता है एटलीस्ट 3 से 4 महीने मिनिमम लगेंगे। एंड अगर सूर्यवंशी या 83 आती है तो वो और 1 महीने कम होगा, नहीं तो और 1-2 महीने और ज्यादा एक्सटेंड हो जाएंगे।
मतलब ये दो फिल्में इतना ज्यादा मायने रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो पिक्चर ऑलमोस्ट इंडिया में जितने भी स्क्रीन्स है सब में रिलीज होने वाली है। ऐसा पिक्चर है, बड़ा पिक्चर है, एंड थैंक्स टू रिलायंस एंटरटेनमेंट, उन्होंने इतने दिन तक ये दो पिक्चर लेके होल्ड कर रहे हैं, इतना एक्सपेंसिव पिक्चर है। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पिक्चर हम लोग स्क्रीन में रिलीज करें एंड सिनेमा में चले, एंड आई एम श्योर ये दो पिक्चर देखने लोग आएंगे ही आएंगे। इवन आई एम श्योर। सत्यदीप जी, कोई नई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है लॉकडाउन के बाद जब सिनेमा खुल जाए तो? मतलब जो आपने सोचा नहीं, इससे पहले देखा नहीं, वो प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो जाए, ऐसा कुछ आप एनविसेज करते हैं? ऑब्वियसली एक तो कैश फ्लो का तो प्रॉब्लम है ही एग्जिबिटर्स के पास, क्योंकि उनको डिस्ट्रीब्यूटर पेमेंट करना है, उनके पास जो सैलरी उन्होंने जो इतने दिनों तक 50% दिया है। हमारे लिए सामने दुर्गा पूजा आ रहा है, एक फेस्टिवल है, हम लोगों को बोनस देना पड़ता था, हम लोग कैसे बोनस देंगे हम लोगों को पता नहीं है। ये सब सिचुएशन कभी हम लोगों ने फेस नहीं किया है इन पास्ट। सो ये सब एक सिचुएशन है जो अभी, और अगर कोई रेंटेड प्रॉपर्टी है वो बिल्डर मानेगा कि नहीं मानेगा, ये भी एक अनसर्टेनिटी है कि हम लोग वो बिल्डिंग में फिर से सिनेमा रिज्यूम कर पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अगर बिल्डर नहीं माना तो हम लोगों को पूरा पेमेंट करना है, एंड हम लोग कैसे सिनेमा चलाएंगे। ये सब सिचुएशन है। अभी एक बार खुल जाए, बिजनेस स्टार्ट हो जाए, देन वी कैन एटलीस्ट वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि कहाँ पे हम लोग खड़े हैं। जब तक स्टार्ट नहीं होगा हम लोग, तब तक हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। एटलीस्ट हम लोग जो ओनरशिप प्रॉपर्टीज है हम लोग स्टार्ट तो कर पाए, वो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप तीनों जो यहाँ बैठे हैं, आप तीनों सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन है इस बिजनेस में, तो आप लोगों के लिए फिल्म बिजनेस, एग्जीबिशन बिजनेस प्रॉफिट सेंटर तो है, लेकिन एक पैशन वाला बिजनेस भी होगा। बिल्कुल कोमल जी, इसमें कोई संदेह नहीं है। Komal ji, in fact, I mean, you've been seeing there is this big debate around nepotism and how, you know, children of people who are in the industry are apparently having it easy. What I can tell you, Komal ji, is you've known our family for the longest time, you've known Satyadeep. तो जो सिंगल स्क्रीन सिनेमाज होते हैं कोमल जी, आपको पता है जो लैंड की वैल्यू है वो आपको पता है सिंगल स्क्रीन का जो लोकेशन होता है, क्योंकि इतने पुराने, वो बहुत अहम और प्राइम होता है। कई सारे सिंगल स्क्रीन का मैं कह सकता हूं अगर हम जमीन बेच दें और वो पैसा एफडी में डाल दें तो शायद ज्यादा कमा लेंगे कोमल जी। सही बात है। विद दिस लेगेसी दैट वी टेक फॉरवर्ड एक जिम्मेदारी भी आती है, जहां लगता है कि ये हम करते आए हैं, हम हमारे शहरों के लोगों का मनोरंजन करते आए हैं इतने सालों से, इतने डेकेड से, वो हमें करते रहना है, और करते रहना है इन अ मैनर जहां वो उनके लिए अफोर्डेबल हो, जहां वो पूरी तरह से एंजॉय कर सके, बिना अपने मतलब अपने वॉलेट में एक बहुत बड़ा धक्का दिए, होल किए बिना परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ आए और खुल के एंजॉय करें। तो इट ट्रस्ट मी कोमल जी, ये बिजनेस से ज्यादा पैशन ही है हम सबके लिए, एंड समवेयर वी आरंट जस्ट मैरिड टू द इंडस्ट्री, वी आर मैरिड टू द मीडियम ऑफ सिनेमा इन जनरल। और हमेशा कोशिश रही है और आगे भी कोशिश रहेगी कि हम इस इंडस्ट्री को और उससे ज्यादा हमारे दर्शकों की सेवा कर सके इस माध्यम से। कोमल जी, और एक चीज है मैं ऐड करना चाहूंगा, आज भी एटलीस्ट मेरे लिए तो ऐसा होता है कि कोई भी बड़ा पिक्चर जब रिलीज होता है ना फ्राइडे को, तो थर्सडे मेरे को नींद नहीं आता है, क्योंकि मेरे वो एक रहता है कि कल इतना बड़ा पिक्चर रिलीज होगा, पिक्चर का रिपोर्ट क्या होगा, एक वो खुद के अंदर एक चलता रहता है, कल इतने आदमी आएंगे, क्या बोलेंगे लोग, पिक्चर पसंद करेंगे नहीं करेंगे। ये पिक्चर के साथ हमारे लिए बहुत कुछ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमको भी पैसा देना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटर को। तो वो आज भी होता है कि अगर कोई फेस्टिवल में कोई बड़ा पिक्चर रिलीज होता है तो हम लोगों को एक दिन पहले नींद नहीं होता है, हम लोग आप लोगों का रिव्यू के लिए वेट करते हैं कि ये क्या रिव्यू देंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट दिन पिक्चर देखने जाते हैं। कभी कदार अगर रिव्यू खराब भी आया तो हम लोग रिव्यू पूरा पढ़ते नहीं है, क्योंकि उसमें स्टोरी पूरा लिखा हुआ रहता है, नहीं तो वो सिनेमा में मजा नहीं आएगा। तो आज भी वो पैशन है एंड हम लोग वो लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ये हम लोगों की इच्छा है। लेट्स सी। अक्षय, आप भी हर फिल्म फ्राइडे को या सैटरडे को देखते हैं या कभी कभी गोल कर देते हैं? कोमल जी नहीं, कोशिश मजाक नहीं कर रहा हूँ कोमल जी, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी कोशिश होती थी कि हर फिल्म इररिस्पेक्टिव ऑफ रिपोर्ट्स कैसी हो, रिव्यूज कैसे हो, पब्लिक कितनी आ रही है, मजाक नहीं कर रहा हूँ कोमल जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कुछ पिक्चरों का, पर ऐसी ऐसी फिल्में जिन्हें आपने भी मतलब कहीं का नहीं छोड़ा है, वैसी फिल्में भी जाके फर्स्ट डे देखी है कोमल जी। क्योंकि एक ऑफ कोर्स वो जज्बा रहा है, पर ऑफ कोर्स विद यू नो एज यू गो अहेड
आप कई और चीजें करने लगते हैं, तो कभी कभी वो हो जाता है कि आप फ्राइडे को नहीं देख पाए, आप संडे का वेट करते हैं तब देखते हैं, पर वो जज्बा बरकरार है कोमल जी। देयर इज लव फॉर द मीडियम, देयर इज, और सबसे ज्यादा एक बात बताऊं कोमल जी, इट्स नॉट जस्ट फॉर जो आप सिनेमा में देख रहे हैं, जो सिनेमा में हो रहा है, जो एक वातावरण बनता है, जिस तरह से हम लोगों को छू पाते हैं इस माध्यम से। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कोमल जी, आपको याद होगा एक ऋतिक रोशन की फिल्म आई थी रिसेंटली, सुपर 30, और वो फिल्म टीचर्स को सेलिब्रेट करती है। मुझे याद है मेरा एक सिनेमा है, वहां पे मैं मतलब एक रेगुलरली हम लोग चक्कर लगाते हैं टू सी द मेंटेनेंस, टू यू नो रैंडमली चेक के सफाई वगैरह बराबर है ना। तो फ्राइडे को जो पहला शो था 12 बजे का, आई वाज एट वन ऑफ माय सिनेमास एंड ओवरसीइंग द क्लीनिंग, और मैंने देखा कि एक रो में कुछ 8 या 9 लोग जो 80 साल के आसपास की उम्र के थे, वो सब साथ में बैठे हुए थे। एंड दे प्रॉब्ली सीइंग मी ओवरसी द वर्क रियलाइज, उन्हें शायद समझ में आ गया कि इस सिनेमा की मैनेजमेंट से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया, और उनमें से एक जेंटलमैन है जिन्होंने मुझे बताया कि जो 8-9 लोग थे, ये सब एक कॉलेज के प्रोफेसर हुआ करते थे, और 25 साल बाद ये साथ में मिले हैं, ये प्लान करके कि हमें ये फिल्म देखनी है जो टीचर्स को सेलिब्रेट करती है। क्या बात कोमल जी, यू नो दिस इज द पावर ऑफ दिस मीडियम, दिस इज द पावर ऑफ सिनेमा, एंड इट वाज सो हार्ट टचिंग यू नो टू सी कि 25 साल बाद ये लोग साथ में आए हैं क्योंकि एक फिल्म ने उन्हें साथ में लाया है एज अ रियूनियन। एंड ऑफ कोर्स इट वाज हार्ट टचिंग, आई मेड श्योर कि अपनी तरफ से मैंने उन्हें पॉपकॉर्न और बेवरेजेस, समोसे वगैरह भेजे। These things, कोमल जी, are what we work for. And this is something that we'll do whatever we can to keep this experience, to keep this joy alive forever. And कोमल जी, cinema means माँ, and चाहे जितना भी कोविड हो जाए, कुछ भी आ जाए, माँ को तो हम लोग कभी भी नहीं छोड़ सकते, right? So that's the thing. Very nice, very nice. Ruben, आप भी, you also watch a lot of films? Yeah, every week a film releases, I'll be watching it the first day. Okay, acha. Yeah. And your cinema must obviously be screening, besides Hindi films, Tamil and other language films also? Yeah. Tamil, Telugu, Hindi, English are the major languages we release. Okay. And which films do the maximum business, Tamil or English? Tamil. Obviously, Tamil films do massive business here. Next is Telugu films. Then Hindi and English almost equal. Okay. Yeah. That's interesting. और आपके सत्यदीप जी, आपके सिनेमाज में बंगाली फिल्में भी लगती होंगी? Obviously, Bengali and Hindi is the main thing over here. और हॉलीवुड की तो है ही है, मगर बंगाली सिनेमा किस दौर से गुजर रहा है? अच्छा दौर है या? सर, पहले से तो थोड़ा टफ है, बट ऑब्वियसली पूरा साल अगर मिला के चलें तो ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है. नथिंग दैट ग्रेट, बट ठीक ठाक है. So Akshay, any parting comment? So 2 things, sir. One, you know, talking of this medium of cinema, and Ruben will tell you, पिछले साल जब रजनीकांत सर और अक्षय कुमार की 2.0 आई थी, जो आप जज्बे की बात कर रहे थे, जो आप पूछ रहे थे कि हर फ्राइडे में फिल्म देखता हूँ क्या, अब इसे आप पागलपन समझिए, जज्बा समझिए, या जो भी समझिए, ये हम सब जानते हैं कि जिस तरह का पैशन, जज्बा और पागलपन साउथ इंडिया में होता है, स्पेसिफिकली तमिलनाडु और आंध्रा तेलंगाना में, इसके बारे में हमने सुना जरूर है कई बार. एक बार अच्छा हुई थी, एंड आई एक्चुअली मैंने अपनी पत्नी को इसमें एक ट्रिक करके एक तरीके से कॉन किया था. मुझे याद है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी ऑन द 1st of December, और 2.0 मेरे ख्याल से 28 या 29 नवंबर को रिलीज हुई थी, और उसे छुट्टी पे जाना था, एंड शी इज एडवेंचर स्पोर्ट्स जंकी. तो मैंने कहा चलो मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, और आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक है, मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, आई मेक इट अ सरप्राइज फॉर यू. तो प्लान यूं किया कि हम 28 या 29 जो भी रिलीज डेट थी, तब हम चेन्नई पहुंचे, और आपको पता होगा जो रिलीज डेट के दिन जो फैंस होते हैं तमिलनाडु के सुपरस्टार्स के, वो सुबह 3 बजे से स्क्रीनिंग शुरू करते हैं, और वो मेला नहीं होती है, वो एक मेला होता है कोमल जी. तो हर एडवेंचर स्पोर्ट ऑन दैट ट्रिप वाज कि एक 1400 लोगों की कैपेसिटी के ऑडिटोरियम में शी वाज द ओनली गर्ल. एंड जो पागलपन था कोमल जी, इट डिडंट मैटर दैट वी डिडंट अंडरस्टैंड तमिल, क्योंकि डायलॉग्स वैसे भी नहीं सुनाई दे रहे थे. जो लोगों का चीखना, चिल्लाना, सेलिब्रेट करना होता है कोमल जी, दैट इज एन एक्सपीरियंस दैट नो OTT प्लेटफॉर्म, नो सैटेलाइट, नथिंग कैन रेप्लिकेट. And the other thing, Komal ji, that I'd like to part with is, एक कोमल जी आप देख रहे हैं इस शो पे भी हम 3 लोग बैठे हैं. मैं हिंदी बेल्ट से हूँ, सत्यदीप बंगाल से है, रूबन तमिल से है. यहाँ भी हम साथ हैं, और भविष्य में जो ये कंटेंट का जो इशू बोलते हैं,
वो मेरे ख्याल से जो हम लोग सब साथ में आए हैं इस लॉकडाउन के जरिए, हर स्टेट और हर रीजन के एग्जिबिटर्स, हर रीजन और हर स्टेट की इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं साथ में आ रही है। बाहुबली से एक मूवमेंट शुरू हुआ है जिससे कई जगह लोगों की आंखें खुली है कि लैंग्वेज, जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स होते हैं, वो अब तोड़ने का समय आ गया है। Komal ji, it's a matter of time before a Tamil film like Master या Cobra will come with a big wide release in Hindi and do great business. टाइम आ गया है कि सूर्यवंशी या ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों को एक अच्छा बड़ा रिलीज, एक अच्छी मार्केटिंग कैंपेन के साथ तमिलनाडु में, बंगाल में, पंजाब में, गुजरात में, आंध्रा में, केरला में, सब जगह दी जाए और ये जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स है ये डिमोलिश की जाए और इंडियन सिनेमा बाहर निकले रादर देन तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, हिंदी, भोजपुरी सिनेमा। और तीसरी चीज ये कोमल जी के यहाँ हम सिंगल स्क्रीन के जो चलाने वाले लोग हैं बैठे हुए हैं, आपने कई बार सुना होगा लोग कहते हैं कि सिंगल स्क्रीन से अब बिजनेस नहीं आता। एक आपको उदाहरण दूंगा कोमल जी, आप ट्रेड एनालिस्ट है, उसलिए आपने ये छोटा सा एग्जाम्पल है जो आपने जरूर सुना होगा। छत्तीसगढ़ी मूवी इंडस्ट्री के बारे में मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। पिछले साल एक फिल्म आई थी छत्तीसगढ़ी में जिसका नाम था हंस जन पगली फंस जावे। दिस इज अ मास कॉमेडी। कोमल जी, कुछ 45 से 50 सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में रिलीज हुई थी छत्तीसगढ़ में। टिकट, जो कई लोग कहते हैं कि टिकट प्राइसेस बहुत ऊंचे होते हैं, वो प्रॉब्लम को नेगेट करके इस टिकट का एवरेज नहीं कैप प्राइस था 50 रुपया, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड था, सर्विस चार्ज भी इंक्लूडेड था। कोमल जी, आप जानते हैं इस फिल्म का बिजनेस 50 सिंगल स्क्रीन के थ्रू रफली 8 करोड़ रुपए का हुआ था, नेट कलेक्शन, नॉट ग्रॉस। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि अगर कंटेंट सही हो तो सिंगल स्क्रीन क्या, मल्टीप्लेक्स क्या, ऑडियंस का आप मनोरंजन कीजिए, वो आएंगे। और इसमें सबसे बड़ी मिसाल एक्चुअली साउथ इंडिया है, जहां आप जानते हैं कि सिंगल स्क्रीन का डोमिनेंस है मल्टीप्लेक्सेस से ज्यादा, वो तेलंगाना में हो, आंध्र प्रदेश में हो या सिंगल स्क्रीन या तमिलनाडु में हो। अगर कंटेंट सही बने तो सिंगल स्क्रीन का जो बिजनेस है, जो पैशन है, जिस तरह का एक मास ड्रॉ होता है, वो कहीं नहीं आ सकता कोमल जी। इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग द कंटेंट राइट, मेकिंग इट पैलेटेबल टू दैट ऑडियंस। वेरी ट्रू। तो मैं अभी साउथ इंडियन मिस्टर रूबन के पास जाता हूँ। रूबन, एनी पार्टिंग कमेंट? Sir, as you said, we as single screen exhibitors are all very much hopeful of a revival of cinemas very soon. This is just after the COVID, when we open, there will be a small slowdown, but it will wear off soon. Probably we are looking after 2 months from opening, we'll be back to normalcy, pre-COVID levels. And as they are saying, one big ticket film is enough. One big ticket film will change everything completely and pull people back into the theaters. Yeah, that's what we are very hopeful of. Superb. और सत्यदीप जी, आपके पार्टिंग वर्ड्स? सर, एक चीज यही बोलना चाहूंगा कि आपके माध्यम से, चाहे जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, कि सिनेमा हॉल चलेंगे और चलते रहेंगे, ये बंद कभी नहीं होगा। और जो भी एग्जिबिटर्स ये शो देख रहे हैं, उनको यही कहना चाहूंगा, डिसहार्टेन मत होना। ये सिनेमा बिजनेस है, ये कभी चलती है, कभी थोड़ा खराब दौड़ जाता है और कभी इतना अच्छा आता है कि वो सब कुछ भुला देगा। तो ये कभी आप लोग ऐसा मत सोचना। एंड वी विल मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक एंड गुड डेज आर कमिंग फॉर अस। फैंटास्टिक। ऑन दिस पॉजिटिव नोट मैं आपसे विदा लूंगा, आप तीनों से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन कोमल लाटा ऑफिशियल। एंड बस ये कह सकता हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही मनोरंजन करते रहिए लोगों का। थैंक यू। गुड बाय। तो दोस्तों, ये थे अक्षय राठी, सत्यदीप साहा और रूबन मधीवनन, सिंगल स्क्रीन सिनेमा ओनर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स। और इनका साहस और एक्साइटमेंट देखकर ऐसे लगता है कि सिनेमा इज हियर टू स्टे। ऑफ कोर्स हमेशा पता था कि सिनेमास को कोई विश अवे नहीं कर सकता है, लेकिन इनकी बातों से आप और भी कन्विंस हो गए होंगे कि सिनेमास रहेंगे और रहेंगे। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये इंटरव्यू? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड जैसा मैं हमेशा इन दिनों कहता हूं, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे रेलेवेंट एंड ऑफ कोर्स स्टे ट्यून्ड।